हेलो बच्चों, इन टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अ फेज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ईएमएफ व्हेन एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। वी हैव अ एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली एंड वी यूज हियर अ अल्टरनेट वोल्टेज सोर्स। क्लियर? एंड alternate voltage source E is equal to E naught sin omega t. This is your equation number 1. यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों क्या यूज किया है, एक वोल्टेज सोर्स यूज किया हुआ है और क्या फाइंड आउट करेंगे, करंट का इक्वेशन जो है वो फाइंड करेंगे। क्लियर? यहाँ पर E क्या है, दिस विल बी द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF। ओके, ई नॉट क्या है, दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF। ओके, हियर T be the time period and omega T that should be your phase। क्लियर? ओमेगा T क्या है, फेज है। ओके, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ E is equal to I into R। क्लियर? E is equal to R, ठीक है। V is equal to IR होता है, B को किससे रिप्लेस कर दिया, E से रिप्लेस कर दिया। क्लियर? दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, वी गेट, क्या करेंगे, इक्वेशन 2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं बच्चों। क्या आएगा देखिए, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू, E का वैल्यू क्या है बच्चों, E का वैल्यू आ गया IR के इक्विवेलेंट। क्लियर? यहां से I का वैल्यू निकालिए, I इज इक्वल टू हो गया आपका E नॉट बाई R sin omega t। here E is what, E is the maximum value of EMF बटा रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो गई, E नॉट बाई R दैट इज इक्वल टू I नॉट। ये अगर मैक्सिमम वैल्यू EMF का है, ठीक है, अपॉन रेजिस्टेंस R किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट दैट इज I नॉट। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर? तो ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ करंट। इसमें I क्या है बच्चों, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, I नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट एंड ओमेगा टी फेज। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी जो करंट की जो इक्वेशन आई, दोनों इक्वेशंस में कैसा है बेटा, फेज दैट शुड बी कॉमन। यहां भी ओमेगा टी है, यहां भी ओमेगा टी है, मीन्स देर इज नो फेज डिफरेंस इन बिटवीन द करंट एंड EMF व्हेन AC सर्किट कंटेन अ रेजिस्टेंस ओनली। रेजिस्टेंस जो होती है किसी AC सर्किट के अंदर, उसका काम होता है कि वो आपके करंट और EMF को फेज में रखे। क्लियर? जहां भी कहीं AC सर्किट में आपने सिर्फ एक रेजिस्टेंस का यूज किया है, इट मींस करंट और EMF क्या होंगे, दोनों फेज में होंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। क्लियर? एक वेवफॉर्म डायग्राम हम बना के देखते हैं। क्लियर? तो ये नोट कर लो, मिटा दें। चलिए, बच्चों एक वेवफॉर्म डायग्राम बनाएंगे। दिस इज योर EMF और I, origin O, दिस इज योर टाइम एक्सेस। क्लियर? तो पहला
इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट का इक्वेशन है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर चलिए पहले EMF E के लिए हम वेव फॉर्म ड्रॉ करके देखते हैं। अगर यहाँ पर बच्चों, अगर यहाँ पर टाइम t अगर 0 हो, अगर टाइम t 0 है बच्चों, तो साइन 0 क्या होता है, 0, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे जैसे हम टाइम को बढ़ाएंगे वैसे वैसे E का वैल्यू भी बढ़ेगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF। मीन्स एट टाइम t इज इक्वल टू 0 मीन्स EMF का वैल्यू क्या होगा बच्चों, 0 होगा ओरिजिन पे, और जैसे जैसे टाइम बढ़ाएंगे वैसे वैसे EMF का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। तो EMF के लिए किस तरह का वेव फॉर्म बनेगा, जस्ट लाइक दिस। क्लियर? एंड दिस इज फॉर EMF, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर? साइन है मीन्स किस टाइप का वेव बनेगा, यहां पर एक साइन वेव बनेगी। क्लियर? अब ड्रॉ करते हैं फॉर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। अगर यहां पर भी देखते हैं, अगर t का वैल्यू अगर 0 होता है बच्चों, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट अगेन 0 लाइज एट ओरिजिन। क्लियर? अच्छा, तो जैसे जैसे हम t का वैल्यू बढ़ाएंगे 1 2 3 4 5 सेकेंड, तो वैसे वैसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर? ओके, तो उसके लिए वेव फॉर्म किस टाइप का बनेगा, जस्ट लाइक दिस। क्लियर? अगर मेरा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF एट टाइम t इज इक्वल टू 0 ओरिजिन पे होगा, तो उसी सेम इंस्टेंट पे I का वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ I दैट शुड बी एट पॉइंट O। जैसे जैसे आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF बढ़ेगा वैसे वैसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट भी इंक्रीज होगा बच्चों। तो यहां पर ये वाले देखें तो ये जो टॉप पॉइंट क्या दिखाता है आपको, दिस विल बी शो यू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF। क्लियर बात? और ये पॉइंट क्या दिखा रहा, दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट I नॉट। क्लियर बात? दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट I नॉट हियर। क्लियर? मीन्स जब EMF का वैल्यू मैक्सिमम होगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF इज मैक्सिमम, तो उस इंस्टेंट पे करंट का वैल्यू भी मैक्सिमम होगा। जिस इंस्टेंट पे आपका EMF का वैल्यू 0 होगा, उसी सेम इंस्टेंट पे आपका करंट का वैल्यू भी 0 होगा। ठीक है? ओके। और रिवर्स डायरेक्शन में देखें तो जिस इंस्टेंट पे EMF का वैल्यू इन रिवर्स डायरेक्शन मैक्सिमम होगा, तो सेम उसी इंस्टेंट पे रिवर्स में करंट भी आपका मैक्सिमम होगा। क्लियर? जब EMF का वैल्यू अगेन 0, तो करंट का वैल्यू बच्चों 0 होगा। मीन्स आपका जो ये जो वेव बन रही है, तो करंट और EMF दोनों की वेव बच्चों एक समान चलेगी। क्लियर बात है? तो दोनों के दोनों कैसे होंगे, फेज में होंगे। क्लियर? दोनों ही एक ही लाइन के ऊपर चलेंगे। क्लियर बात? अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF 0, तो करंट भी इसी इंस्टेंट पे क्या होता है, 0 होता है। क्लियर? और जिस इंस्टेंट के ऊपर EMF का वैल्यू मैक्सिमम होगा, तो उसी सेम इंस्टेंट के ऊपर करंट का वैल्यू भी मैक्सिमम होगा। इट मीन्स E एंड I आर बोथ इन फेज। क्लियर बात? ओके, नोट कर लो। तो चलिए एक फेजर डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। फेजर डायग्राम, क्लियर बच्चों? अब यहां पर देखो, अगर यहां पर बात करें I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। हियर अगर E का जो फेज है बच्चों, फेज दैट शुड बी ओमेगा टी। क्लियर? मतलब आपका जो E का जो वैल्यू होगा वो इस x एक्सिस से, दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस, इस x एक्सिस के कितना ऊपर होगा, ओमेगा टी एंगल पे होगा। और बच्चों ये ओमेगा टी रखेंगे, ये ओमेगा टी 90 से कम रखेंगे। क्लियर बात है? तो इस EMF का वैल्यू आप एक फेजर से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जस्ट लाइक दिस। तो E का वैल्यू जो है
एक फेजर से रिप्रेजेंट करेंगे जस्ट लाइक दिस इज द वैल्यू ऑफ ई नॉट। क्लियर? ओके। फेजर क्या होता है बच्चों? एक पॉइंटिंग वेक्टर होता है। क्या होता है? एक पॉइंटिंग वेक्टर होता है। क्लियर? उसी तरह बात करें, ये कितना एंगल बन गया बच्चों? दिस विल बी योर एंगल ओमेगा टी, और इस एंगल को हम 90 से कम रखेंगे। क्लियर? तो आई का वैल्यू भी कितना है? ओमेगा टी। आई के लिए देखें तो फेज कितना है? ओमेगा टी। मीन्स जिस डायरेक्शन में हमारा आई नॉट लाई करेगा उसी डायरेक्शन में हमारा आई नॉट भी लाई करेगा। मीन्स इन सेम डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि ई के लिए और आई के लिए, दोनों के लिए फेज का वैल्यू कितना है? ओमेगा टी। क्लियर? तो आई नॉट भी कहां जैसे लाई करेगा बच्चों? सेम ही डायरेक्शन में लाई करेगा। जिस डायरेक्शन में ई नॉट होगा उसी डायरेक्शन में आपका आई नॉट भी होगा। क्लियर बात? ओके। अगर हम अब बात करें, ये जो ई नॉट है, ये जो वोल्टेज है, अगर वोल्टेज के बच्चों दो कंपोनेंट लिए जाएं तो आपको पता है कि जो थीटे वाला जो कंपोनेंट होता है वो कॉस होता है। क्लियर? और ये जो परपेंडिकुलर होता है वो साइन कंपोनेंट होता है। क्लियर? तो इस ई नॉट का ये कौन सा कंपोनेंट आएगा बताइए? इस ई नॉट का ये आएगा कंपोनेंट ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर? और ये क्या बनेगा? ई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो ये ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू ई। ई नॉट साइन ओमेगा टी किसके बराबर है? ई के बराबर है। और ई क्या है आपका? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। क्लियर बात? ओके। तो अलोंग वाई एक्सिस क्या मिलेगी आपको? ऑलवेज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। सेम फॉर करंट। करंट के लिए देख लें तो इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे। ये बनेगा आपका कॉस कंपोनेंट आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और ये बनेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर बात? आई नॉट साइन ओमेगा टी किसके बराबर? आई के बराबर। तो आई क्या है बच्चों? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। क्लियर? तो ये आपका फेजर डायग्राम व्हेन यू यूज अ रेजिस्टेंस इन एन एसी सर्किट। क्लियर बात है? तो अलोंग वाई एक्सिस आपको क्या मिलता है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। क्लियर? और ये क्या है आपका? ओरिजिन ओ। कोई कंफ्यूजन नोट कर लो। तो बच्चों क्या सीखा इसमें? हम लोगों ने इसमें यह देखा कि जब किसी एसी सर्किट में किसी रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है कि वो करंट और वोल्टेज दोनों को क्या रखे? फेज में रखे। क्लियर? व्हेन द रेजिस्टेंस यूज्ड इन एन एसी सर्किट द ईएमएफ एंड करंट ऑलवेज इन फेज। देयर इज नो फेज डिफरेंस इन बिटवीन देम। क्लियर बात? ये हमने डायग्रामेटिकली भी समझ लिया, फेजर डायग्राम भी देख लिया, वेवफॉर्म डायग्राम भी हमने देख लिया। क्लियर बात? तो फिर भी अगर कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।